शादी में नहीं गई? तुम यहाँ शादी में नहीं गए? मतलब पूरा दिन इस घर में तुम्हारे साथ, वो भी अकेले? मतलब पूरा दिन इस घर में तुम्हारे साथ, वो भी अकेले? बेटा तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ दादाजी बोलिए। तू ऋषि के कमरे में जाकर उसे बुखार की दवाई दे दे। उसकी बातों से लग रहा है कि उसका बुखार और बढ़ रहा है। ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्या? मैं चादर ढूंढती हूँ एक और। कहाँ? मेरे नानू की तस्वीर इस अंग्रेज ने अपनी अलमारी में क्यों रखी है? चलिए नानू, आप इसके कमरे में नहीं रहेंगे। सुबह बेटा तू ऋषि के कमरे में जाकर उसे बुखार की दवाई दे दे। उसकी बातों से लग रहा है कि उसका बुखार और बढ़ रहा है। कहाँ जा रही हो सुबह? ये तुम क्या लेके जा रही हो? क्या है तुम्हारे हाथ में सुबह? मेरे नानू की तस्वीर है, अपने साथ लेकर जा रही हूं। रख दो, वापस रख दो ये तस्वीर। मेरे नानू की मौत तुम्हारी वजह से हुई। इस तस्वीर को यहां रखने का क्या, उसे हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है तुम्हें। मैंने ये तस्वीर किसी हक या अधिकार की वजह से नहीं रखी है, बल्कि मैंने ये तस्वीर इसलिए रखी है ताकि सोते जागते दिन रात सुबह शाम इसे देखकर मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। ये तस्वीर मुझे याद दिलाती है कि जाने अनजाने में ही सही, पर मैंने इन्हें दुख पहुंचाया है। मुझे इनकी बेटी को संभालना है, प्रायश्चित करना है मुझे। झूठ, सब झूठ। नहीं रखूंगी मैं यह तस्वीर यहां, क्योंकि मेरे नानू की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम। मैं उनके मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। सुना तुमने? इसमें मेरी गलती नहीं थी। क्यों? शादी के मंडप से शादी तोड़कर चले जाना गलत नहीं है? नहीं है। गलत तब होता जब मैंने तुम्हें पसंद किया होता और लास्ट मोमेंट पर तुम्हें छोड़कर चला जाता। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें पसंद किया था? क्या तुम पीला गुलाब लेकर आई थी मुझसे मिलने? है कोई जवाब? नहीं ना? तो इसमें मेरा कसूर क्या है? तो सबके सामने गांव में नानू का पक्ष लेकर ये क्यों कहा था कि वो तुम्हारा ससुराल है? तो और क्या करता? मुझे थोड़ी ना पता था कि शला का सुबह नहीं है। मैं उसे सुबह समझकर ही प्यार कर रहा था, जान रहा था। अगर उसने अपने पागलपन में तुमसे झूठ कहा, तुमसे विश्वासघात किया, खेल खेला, तो उसमें मेरी गलती क्या है? क्या है मेरा कसूर? तुम्हारे ना कहने से क्या होता है? मेरे नानू की मौत की जिम्मेदार तुम हो। नहीं, तुम्हारे नानू मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से मरे हैं। उन्हें चिंता 2 लाख रुपए की नहीं थी, उन्हें चिंता तुम्हारी थी। ना तुम पढ़ी लिखी हो, ना घर का काम करती हो, बस पूरा टाइम झगड़ते रहती हो।
यही चिंता उन्हें खा गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ऋषि, मैं उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। इसमें मेरी गलती नहीं थी। गलत तब होता जब मैंने तुम्हें पसंद किया होता और लास्ट मोमेंट पर तुम्हें छोड़कर चला जाता। क्या मैंने तुम्हें पसंद किया था? क्या तुम पीला गुलाब लेकर आई थी मुझसे मिलने? है कोई जवाब? नहीं ना? तो इसमें मेरा कसूर क्या है? मुझे नहीं पता था कि शला का सुभाव नहीं है। मैं उसे सुभाव समझकर ही प्यार कर रहा था, जान रहा था। तुम्हारे नानू मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गए। उन्हें चिंता 2 लाख रुपए की नहीं थी, उन्हें चिंता तुम्हारी थी। गलती तो मेरी थी ऋषि कुमार, सारा कसूर मेरा था। मैं आज तक तुम्हें गुनहगार समझती आई और आज जाना कि तुम तो बेकसूर हो। बेकसूर। वैसे भी कौन थामेगा ऐसी जाहिल, गवार और 9वीं फेल लड़की का हाथ? अगर वो गवार है तो सुभा को मैं बदलूंगा। मुझे माफ कर दो ऋषि कुमार। तुम्हें पहचानने में सुबली ने गलती कर दी। हे भगवान, ऋषि कुमार का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? दादाजी को फोन करती हूँ। फोन, ऋषि कुमार का फोन कहाँ है? ये रहा। दादाजी का नंबर तो नहीं आता, पर नानू के मोबाइल में मैंने देखा था, जो आखिरी फोन आता है ना, उसका नंबर भी फोन में आता है। ये कैसा फोन है? नानू के फोन में तो बटन भी थे, इसे कैसे चलाते हैं अब? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
क्या करूं, अब क्या करूं? लगता है बुखार और बढ़ रहा है। क्या करूं, क्या करूं? इस नमक वाले ठंडे पानी की पट्टियों से अब तुम्हारा बुखार फटाफट उतर जाएगा। ऋषि, ऋषि बेटा, भगवान क्या हो गया? क्या हुआ? कैसे? ऋषि बेटा तू ठीक तो हो? ऐसी तबीयत है इसकी? हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। तुमने चेक किया था? इसका बुखार थर्मामीटर से चेक किया था तुमने? क्या मीटर? बकुड़ा, तुम भी किससे बात कर रही हो? अगर इसे इतनी अकल होती तो कब से हमें फोन कर दिया होता और डॉक्टर को भी बुला लिया होता। मैं फोन कैसे करती? ऋषि कुमार के फोन में वो बटन नहीं है ना। बटन? क्या बटन? हाँ बेटा, सही तो कह रही है। ऋषि का फोन टच स्क्रीन फोन है, वो कैसे यूज कर पाएगी? घर में लैंडलाइन है ना बापूजी। लेकिन हमारा नंबर नहीं है उसके पास। और अब तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? मैं आ गई हूँ ना, तुम हटो यहाँ से। नहीं, वो पट्टियाँ बदलते रहने से ना बुखार काबू में आ जाता है। ये सारी चीजें तुम मुझे मत सिखाओ। थर्मामीटर की समझ तो है नहीं, ऊपर से डॉक्टर की तरह इलाज करने बैठी हो। तुम उठो यहाँ से, चलो। बकुला बहू, वो कर रही है ना बेटा, तो उसे करने दो। बुखार कम हुआ है। थैंक गॉड। आप प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। हाँ लाडू, मैं आता हूँ। हाँ, अब ठीक है तबीयत। तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ। सुना नहीं तुमने? ऋषि की माँ आ गई है। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो उठो। कितना तेज बुखार है ऋषि कुमार को, और मैंने उसे बुरा भला कह दिया। हे मेरे दबंगू, ये क्या हो गया मुझसे? हो, गलती तेरी है सुबली। ऋषि कुमार का इसमें कोई दोष नहीं है। तूने सलाका को पीला गुलाब लेकर भेजा था उसके पास, तो सलाका को सुबह समझकर पसंद कर लिया उसने। उसमें उसकी क्या गलती है? हाँ, क्या हो गया तुझे शुभली? ऋषि कुमार के लिए इतनी फिक्र, इतना क्यों सोचने लग गई उसके बारे में? झट से उसे माफ भी कर दिया। ये क्या हो गया है मुझे? मुझे याद है, गरबा में भी सुबह ने एक बार इलेक्ट्रिक वायर के शॉक से तुझे बचाया था, और आज फिर
बुखार उतर गया। वैसे आप लोगों ने अच्छा ही किया कि वक्त पर इनके माथे पर नमक और ठंडे पानी की पट्टियां की। अगर बुखार दिमाग पर चढ़ जाता तो मैटर सीरियस हो सकता था। वैसे मैं अभी कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, आप मंगवा लीजिए। मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती। ठीक। ऋषि बेटा, कैसी है तबीयत? दादाजी, आहिस्ता आहिस्ता बेटा। मैं ठीक हूँ। ऋषि, ऋषि, तू ठीक तो है ना? तूने तो हमें डरा ही दिया था। मैंने आपसे मना किया था ना मॉम को बताने के लिए, और आप लोग शादी छोड़कर क्यों आ गए? अब ठीक है ना बेटा? बापूजी ने हमें कुछ नहीं बताया। माँ का दिल है ना, जान ही लेता है। बा और बाकी के घर के लोग भी आना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। वो ईला बहू के मैके के लोग को बुरा लगता ना, इसलिए। तो ये सारी बातें छोड़, फटाफट ये हल्दी वाला दूध पी ले और देख कैसे ठीक हो जाता है तू। मम्मा प्लीज। चल चल थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा। चल चल, आजा आजा। गुड बॉय। अरे ये बुखार की वजह से तेरी जबान कड़वी हो गई है। याद है बकुला बहू, बचपन में भी ये ऐसा ही किया करता था और फिर ढेर सारी शक्कर खा जाता था। लेकिन बापूजी, ऋषि को इतना तेज बुखार कभी नहीं हुआ। सोचते सोचते मेरा दिल बैठा जा रहा है कि अगर ऋषि अकेला होता तो क्या होता। हाँ, शायद भगवान ने इसीलिए सुबह को यहाँ रखा था, इसका ख्याल रखने के लिए। देखा नहीं किस तरह वो पट्टियां बदल रही थी? ऋषि बेटा, तुझे याद है गरबा में भी सुबह ने एक बार इलेक्ट्रिक वायर के शॉक से तुझे बचाया था, और आज फिर। दादाजी सही कह रहे हैं, सच में सुभा ने मेरी बहुत सेवा की है। किसे ढूंढ रहा है तू बेटा? सुभा को। क्यों? मॉम, जब आप लोग यहाँ नहीं थे ना, तब सुभा ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मुझे उसे थैंक्स कहना है। गलती तो मुझसे हुई है, तो मुझे ऋषि कुमार से माफी भी मांगनी पड़ेगी। आई और वो क्या लिखते हैं आगे? माफी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पढ़ाकू बताता था। आई लव, नहीं, ये तो तब लिखते हैं जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर ये कहते हैं। इससे ये क्या हो गया तुझे सुबली? ये सब क्या सोचने लग गई है तू? पढ़ाकू, तू क्यों नहीं है यहाँ पे? क्या लिखते हैं? सारी, हाँ सारी आई सारी ऋषि कुमार, ये ठीक है। ऋषि बेटा, क्या हुआ? तू अपने रूम से बाहर क्यों आ गया?
तू ठीक तो है ना? कुछ चाहिए था तो आवाज दे देता ना बेटा। बाहर क्यों आया तू? क्या चाहिए तुझे? सूप चाहिए? खिचड़ी बना के लाऊं? नहीं मॉम, मैं बेटर फील कर रहा हूँ। दिख रहा है कितना बेटर फील कर रहा है। चेहरा उतर गया है तेरा। इट्स ओके मॉम। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? इधर उधर क्या देख रहा है? किसे ढूंढ रहा है तू बेटा? सुबह को। क्यों? मॉम, जब आप लोग यहाँ नहीं थे ना, तब सुबह ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मुझे उसे थैंक्स कहना है। तो उसमें थैंक्स कहने की क्या बात है? तू भी तो उसे पढ़ाता है, उसे सुधारने की कोशिश करता है। वो तो तुझे थैंक्स नहीं कहती, बस तेरे साथ झगड़ती रहती है। जानता हूँ मॉम, मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, मुझे हेट करती है। लेकिन फिर भी मॉम, सुबह ने मेरी बहुत हेल्प की, आपके बेटे की बहुत हेल्प की। आपको नहीं लगता कि आपको भी उसे थैंक्स कहना चाहिए? कह दूंगी, तेरे लिए मैं उसे भी थैंक्स कह दूंगी। पहले जा, तू उससे बात करके आ। वो वहां बाहर अकेली खड़ी है। थैंक्स मॉम। आराम से। ये क्या है? ब्लैंक पेपर? हाय, इसमें लिखा हुआ कहाँ गया? शायद नीचे गिर गया होगा। हाँ। पता नहीं क्यों, और आज पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऋषि कुमार को देखती ही रहूं। कमाल है, भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा है। हाँ, तो किसी ने तुम्हें सरप्राइज दिया होगा।